जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार में। आज की ये मैथ्स की रामबाण क्लास कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस रामबाण क्लास का। उससे पहले क्लास अच्छी लगे तो अंत में एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अपनी इस रामबाण क्लास का प्रश्न नंबर पहला। क्या दिया अपने पास? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हल। सवाल क्या दिया अपने पास? 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस का 3। अपने को क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो सामने वाली संख्या होती है उसका गुणा कर देंगे पीछे, जस्ट इमेजिन कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का गुणा 3 में, तो कितना आ जाएगा? 6। अब अपने को दो ऐसी संख्या सोचना है जिनका गुणा करने पर 6 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की घात 2 वैसा का वैसा। दो संख्या कौन कौन सी सोच लेंगे? एक हो जाएगी 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्लस का x 6 प्लस का 1 प्लस का 3 बराबर, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स प्लस एक्स का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6x प्लस का एक्स का अंदर एक में गुणा हो जाएगा तो x प्लस का 3 वैसा का वैसा। यहाँ पर दो दो के जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया। तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर हो जाएगा 2x, अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस का, यहाँ पर कितना बचेगा? 3 प्लस, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा? एक। तो यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस का 3। अब दोनों में से वापस से क्या करेंगे? एक्स प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस का 1, और यही अपने क्या है? गुणनखंड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा। क्या दिया अपने पास? 2a माइनस का 3b पूरे की घात 3 को प्रसारित रूप में लिखिए। हल। चूंकि हम जानते हैं सर्वसमीका 7 से क्या है अपने पास? x माइनस वाई पूरे की घात कितनी होती है? 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x वाई कोष्टक x माइनस का y। अतः x माइनस वाई की घात 3 की तुलना दिए गए व्यंजक से करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह क्या लिख देंगे अपन? 2a और y बराबर हो जाएगा 3b। तो यहाँ पर मान रख देंगे अपने पास सर्वसमीका नंबर 7 क्या है अपने पास? x के स्थान पर आ जाएगा 2a माइनस y के स्थान पर आ जाएगा 3b पूरे की घात 3 बराबर x की जगह आ जाएगा 2a की घात 3 माइनस y के स्थान पर आ जाएगा 3b की घात 3 माइनस 3 2a इंटू 3b कोष्टक x की जगह आ जाएगा 2a माइनस y की जगह आ जाएगा 3b। हल कर दें इसको। 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? 8। a की घात 3 मतलब a की घात 3 माइनस 3 की घात 3 कितना होता है? 27। b की घात 3 संख्या का संख्या में गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 6 तिरी 18, 18 ए बी कोष्टक में अपने पास क्या बचा? अपने पास 2a माइनस का 3b बराबर यहाँ पर 8 a की घात 3 वैसा का वैसा माइनस 27 b की घात 3 माइनस 18 ए बी के अंदर गुणा कर देंगे। तो 18 दूनी 36, ए का ए में करेंगे तो गुणा हो जाएगा ए की घात 2 बी वैसा का वैसा माइनस माइनस प्लस 18 तिया 54 ए वैसा का वैसा बी का बी में गुणा करेंगे तो बी की घात 2। तो अपन ने अतः 2a माइनस 3b पूरे की घात 3 का प्रसारित रूप है। प्रश्न नंबर तीसरा। क्या दिया अपने पास? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को जो अनुपात दिए हैं उनको भुजाओं के रूप में मान लेंगे। हल। माना पहली भुजा क्या मान लेंगे अपने पास? क्या अनुपात दिया है? 12 आ जाएगा 12x। दूसरी भुजा बराबर 17x। तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा अपने पास 25x। चूँकि परिमाप कितना दिया अपने पास? 540। चूँकि हम जानते हैं कि
त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कितना दिया अपने पास, 540 बराबर तीनों भुजाएं कौन कौन सी दी है, 12x प्लस 17x प्लस का 25x। 540 वैसा का वैसा बराबर 12 17 कितना आता है 29, और 29 और 25 कितना हो गया अपने पास 54x। अपने को x का मान चाहिए, 54 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, तो 540 बटे में कितना जाएगा 54 बराबर में x। 54 से 54 कैंसिल, बचा x। तो x का मान कितना आ गया अपने पास 10। तो x का मान जब अपन निकाल लिया है तो अपन सभी भुजाएं निकाल सकते हैं। तो 12 इंटू x का मान कितना है 10 बराबर कितना आ जाएगा 120। तो पहली भुजा कितनी हो गई अपने पास 120। वैसे उसी प्रकार 17 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा 170। दूसरी भुजा कितनी हो गई 170। तो तीसरी भुजा अपने पास क्या जाएगी 25 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा 250। अब अपने पास पहली भुजा का मान है, दूसरी भुजा का मान है, तीसरी भुजा का मान है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, सूत्र क्या दिया अपने पास, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। जहाँ एस क्या होता है अपने पास, एस बराबर होता है परिमाप बटे का 2। परिमाप कितना दिया अपने पास 540 बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 दूनों 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 0 ऐसा का वैसा। तो एस का मान कितना आ गया अपने पास 270 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान रख देंगे करनी में, एस का मान कितना हो जाएगा 270 कोष्टक 270 माइनस का ए, पहली भुजा कितनी दी अपने पास 120 कोष्टक बंद 270 माइनस दूसरी भुजा कितनी दी अपने पास 170, तीसरी भुजा अपने पास कितनी दी है 270 माइनस का 250। यहाँ पर हो जाएगा करनी में 270 इंटू 270 में से 120 गया कितना बचा अपने पास 150, 270 में से 170 गया कितना बचा अपने पास 100, और यहाँ पर 270 में से 250 गया कितना बचा अपने पास 20। तो सबसे पहले अपनी क्या करेंगे, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड। अपने को 20 का क्या करना पड़ेगा गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड, जब भी एक जीरो होता है तो एक जीरो का मतलब होता है 2 इंटू 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 5। इसी प्रकार अपन 150 के गुणनखंड कर लेंगे। 150 के गुणनखंड क्या होते हैं, एक जीरो मतलब 2 इंटू 5, और 15 का होता है 3 इंटू 5। यहाँ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और उसी प्रकार 270 के गुणनखंड कर लेंगे, एक जीरो है मतलब 2 इंटू 5। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 2, और 27 के क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अपने पास सभी के गुणनखंड हो गए। तो अपन यहाँ पर मान रख 70 के गुणनखंड क्या क्या हो गए अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 150 के गुणनखंड कितने हो गए अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 100 वैसा का वैसा इंटू 20 के गुणनखंड कितने हो गए अपने पास 2 इंटू 5। सभी को अपन जमा लेंगे, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी बार है अपने पास 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 कितनी बार है अपने पास 1 2 3 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और अपने पास 100 को क्या लिख सकते हैं अपन 10 इंटू 10। सभी के जोड़े बना लो, 2 2 के एक एक जोड़े में से एक एक संख्याएं बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार 5 इंटू 5 इंटू 10, सभी का गुणा कर लो, 2 दूनू 4, 4 3 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, और 180 पंजे कितना होता है तो, और 900 में गुणा 10 का किया तो कितना हो गया अपने पास 9000। तो यहाँ पर आराम से गुणा कर लेंगे, 2 दूनू 4, 4 3 12, और 12 तिया 36, और 55 25 इंटू 10। तो यहाँ पर 25 का गुणा 36 में कर लेंगे, 25 6 150 का 0, सिलाई कितना हो गया अपने पास 15, 25 तिया 75, और 15 कितने हो गए अपने पास 90 इंटू 10। अब 900 में 10 का गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर की घात 2। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर की घात 2 है।
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा, क्या दिया अपने पास? एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन जो जो दिया है वो लिख लेंगे। हल, क्या क्या दिया अपने पास? दिया है सबसे पहले परिमाप, परिमाप बराबर कितना दिया अपने पास? 30 सेंटीमीटर। और क्या दिया अपने पास? बराबर भुजाएं कितनी दी अपने पास? 12 सेंटीमीटर। तथा अपने को निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या आता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कितना दिया अपने पास? 30 सेंटीमीटर बराबर तीन भुजा कौन कौन सी हो गई अपने पास? मान लेंगे दो बराबर भुजाएं तो अपने पास कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर अजली भुजा कितनी हो गई? 12। दूसरी भुजा भी कितनी हो जाएगी? 12। और तीसरी भुजा को अपन मान लेंगे, अपने को पता नहीं है तो x। तो यहाँ पर 30 वैसा का वैसा बराबर 12 और 12 कितनी हो गई अपने पास? 24 प्लस का x। अपने को तीसरी भुजा का मान चाहिए, तो 24 प्लस में इधर आके काय का हो जाएगा? माइनस का। 30 माइनस का 24 बराबर में x। तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 6 सेंटीमीटर। तो अपने पास तीसरी भुजा कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या है अपने पास? एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, जहाँ एस बराबर क्या आता है? परिमाप बटे का 2। तो परिमाप कितना दिया अपने पास? 30 बटे का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो एस का मान कितना हो गया अपने पास? 15 सेंटीमीटर। तो मान रख दो यहाँ पर। तो करनी में एस कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस पहली भुजा कितनी हो गई अपने पास? 12 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा 15 माइनस का 12 और तीसरी भुजा आ जाएगी 15 माइनस का 6। तीसरी भुजा का मान निकाल लिया था अपन ने 6 सेंटीमीटर। करनी 15, 15 में से 12 का कितना बचा? 3। यहाँ पर 15 में से 12 का कितना बचा? 3। और 15 में से 6 का कितना बचा अपने पास? 9। सभी का क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 15 का गुणनखंड क्या होता है? 3 इंटू 5, 3 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा। 9 का गुणनखंड क्या होता है? 3 इंटू 3। तो जोड़े बना लेंगे अपने पास, एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा। तो यहाँ पर एक जोड़े में से ये 3 बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 3 बाहर। अंदर क्या बचेगा करनी में? 3 इंटू 5, 3 तिया 9। करनी में कितना बचा? 3 पंजे 15 सेंटीमीटर की घात 2। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा? 9 करनी में 15 सेंटीमीटर की घात 2 है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, क्या दिया अपने पास? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर की घात 2 है और गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हल, दिया है अपने को क्या क्या दिया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया अपने पास? 154 सेंटीमीटर की घात 2 और आयतन बराबर अपने को ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं जब भी अपने को आयतन ज्ञात करना रहता है तो अपने को त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कर लेंगे? जो दिया है उससे अपन त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो क्या दिया अपने पास? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लगा देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया अपने पास? 154 बराबर 4 पाई का मान कितना लिख देंगे अपन? 22 बटे 7, आर की घात 2 वैसा का वैसा बराबर। यहाँ पर आर का मान चाहिए तो सभी को क्या कर देंगे? पक्षांतर। जो गुणा में वो भाग में चले जाएगा और जो भाग में वह गुणा में हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 154, 7 भाग में से काय में चले जाएगा? गुणा में, बटे में। यहाँ पर नीचे क्या जाएगा? 4 इंटू 22 बराबर में आर की घात 2। यहाँ पर सभी को काट लेंगे। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। यहाँ पर जाएगा 7 इंटू 7 और 4 को क्या लिख सकते अपन? 2 इंटू 2 बराबर में आर की घात 2। यहाँ पर
वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगी करनी। तो ये 7 इंटू 7 बटे में 4 इंटू 2 बराबर में आर, एक जोड़ा और यहाँ पर भी एक जोड़ा, तो यहाँ से ऊपर से क्या आ जाएगा 7 बाहर आ जाएगा और नीचे से क्या आ जाएगा 2 बाहर, तो सेंटीमीटर बराबर आर। अपने पास आर का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या अपन ने निकाल ली, अपन क्या निकाल लेंगे आयतन। अतः अपने पास सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन बराबर कितना होता है अपने पास 4/3 पाई आर की घात 3। तो अपने पास गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 वैसा का वैसा, पाई का मान रख देंगे अपन 22/7 इंटू आर का मान कितना निकाल लिया अपने पास 7/2, यहाँ जाएगा 7/2, पूरे की घात कितनी है 3, वापस से 4/3 वैसा का वैसा, 22/7 वैसा का वैसा, 7 की घात कितनी है 3, तो 7 का गुणा 3 बार, और वैसे ही 2 की घात कितनी है 3, तो 2 का गुणा कितनी हो जाएगा 3 बार। यहाँ पर जो भी कट रहा है उसको काट दो, 7 से 7 कैंसिल हो गया अपने पास, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 से 4 क्या आ जाएगा कैंसिल, सबका गुणा कर दो, 7 7 49 इंटू 11, और नीचे कितना बचेगा अपने पास 3। अब 11 का गुणा करना बिल्कुल आसान है, यहाँ पर 9 वैसा का वैसा, 9 और 4 कितना होता है 13, 13 की 3 हंसलाया 1, 4 और 1 5 बटे में 3। अब अपने पास यहाँ पर 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, बचा कितना अपने पास 2, कितना हो गया 23, 3 सते 21, बचा कितना अपने पास 2, यहाँ पर कितना हो गया 29, 3 नाम 27, कितना बचा अपने पास 2/3 सेंटीमीटर की घात 3। तो यहाँ पर गोले का आयतन कितना निकल गया 179, सही 2/3 सेंटीमीटर की घात 3। यही अपना क्या है आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां क्या दिया अपने पास, किसी शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने पास हल दिया है, क्या क्या दिया अपने पास, शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी दी अपने पास 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या बराबर कितनी दी अपने पास 5 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो जब भी अपने को पता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो अपने को काय की आवश्यकता होती है, तिर्यक ऊंचाई की। तो अपने पास ऊंचाई का मान दिया है, त्रिज्या का मान दिया है, पर तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, तो अपन क्या करेंगे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ये अपने पास एक शंकु हो गया है, ये उसका केंद्र हो गया, यहाँ से कितनी हो गई त्रिज्या, और ये उसकी क्या हो गई ऊंचाई। तो इसका मान कितना दिया अपने पास 12 सेंटीमीटर और इस त्रिज्या का मान कितना दिया 5 सेंटीमीटर। तो इस जो तिर्यक ऊंचाई है इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चूंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे अपन, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई मतलब l की घात 2 बराबर लंब कितना दिया अपने पास 12 की घात 2 प्लस आधार कितना दिया अपने पास 5 सेंटीमीटर, आ जाएगा 5 की घात 2, l की घात 2 वैसा का वैसा। 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 5 का वर्ग होता है 25, l की घात 2 वैसा का वैसा, 144 और 25 कितना हो गया 169, वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगी करनी, तो 169 l 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का। तिर्यक ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। अपन क्या निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अतः शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है अपने पास पाई आर एल। पाई का मान अपन रख देंगे 22/7, आर का मान कितना दिया अपने पास 5 इंटू एल का मान कितना निकाल लिया अपने पास 13। सभी का गुणा कर दो, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, नीचे का नीचे गुणा और ऊपर का ऊपर गुणा। तो यहाँ पर 13 पंजे 65, तो 22 इंटू 65 बटे में कितना आ जाएगा 7, वापस से गुणा कर दो 65 इंटू 22, 2 पंजे 10, 10 का 0 हंसलाया 1, 2 6 12 और 1 13, यहाँ पर आ जाएगा 0 3 1 0, सबको जोड़ दो 3 वैसा का वैसा, 3 और 1 4,
और एक वैसा का वैसा। तो यहाँ पर कितना आ गया 22 इंटू 65 का मान आ गया 1430 बटे में 7, भाग दे दो, 7 एक कम 7, 7 दूनू 14, 0 और यहाँ पर जाएगा 7 चौक 28, 5 का 2, 7 दूनू 14। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 204.2 सेंटीमीटर की घात 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया अपने पास, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र पर जीवा को संधिभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो अपने पास एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र क्या हो गया O। अपने पास एक जीवा हो गई, यहाँ पर नाम दे देंगे इसको AB। अभी जीवा को संधिभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, तो ये अपन एक जीवा पर संधिभाजित करने के लिए रेखा खींच देंगे, इसका नाम दे देंगे यहाँ पर M। केंद्र हो गया O, OM AB को क्या कर रही है संधिभाजित कर रही है। तो यहाँ पर OM AB पर लंब है कि नहीं ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे, दिया है अपने पास जो जो दिया अपन लिख लेंगे। सबसे पहले अपने को क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा केंद्र से होकर जीवा पर एक OM लंब डाला है। अपने को सिद्ध क्या करना है, अपन लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है अपने को कि OM लंब है किस पे AB पे, तो ये हो जाएगा OM लंब है किस पे AB पर। और अपन क्या करेंगे रचना कर लेंगे, रचना। तो रचना अपन क्या क्या कर लेंगे अपने पास, O से A को मिला लेंगे और O से B को मिला लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे O से A और O से B को मिलाया। उसके बाद उत्पत्ति देख लेंगे, उत्पत्ति। तो सबसे पहले उत्पत्ति में अपन दो त्रिभुज की बात करते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, त्रिभुज OMA और OMB। यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में 3 पॉइंट अपन देखेंगे सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, OM बराबर OM बराबर का OM। ये क्या जाएगा, कारण इसका लिख देंगे चूँकि उभय निष्ठ है। दूसरा पॉइंट अपने पास क्या दिया अपने पास, OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तीसरा पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, AM बराबर MB, चूँकि जीवा को क्या कर रहा है संधिभाजित कर रहा है। जो अपने एक केंद्र से एक रेखा खींची है वो क्या कर रहा है, जीवा को संधिभाजित कर रहा है। क्योंकि जीवा को संधिभाजित करता है, अतः S भुजा S नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। त्रिभुज OMA सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज OMB के। अतः अपन कह सकते हैं कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सभी कोण और सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है CP-CT नियम से। इसीलिए CP-CT नियम से क्या जाएंगे अपने पास, दोनों कोण क्या जाएंगे बराबर हो जाएंगे। OMA बराबर होगा किसके, कोण OMB के। जब दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे अतः हम कह सकते हैं कि OM लंब है किस पे, AB पर। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। क्या दिया अपने पास, प्रश्न नंबर 8, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। अपन एक अर्धगोला बना लेते हैं, केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर।
ये आधा गोला हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या करना है, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। हल, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अपने पास त्रिज्या कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है अपने पास, 3 पाई आर की घात 2। यहाँ पर 3 वैसा का वैसा, पाई का मान क्या रख देंगे 22/7, और आर त्रिज्या में कितनी दी अपने पास 10 पूरे की घात 2। यहाँ पर आ जाएगा 3 22/7, 10 की घात 2 कितना जाएगा 100। सबका गुणा कर देंगे अपने पास, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ आ जाएगा 66 100/7 सेंटीमीटर की घात 2। काट दो, 7 एकम 7, 7 63, कितना बचा अपने पास 3, तो 7 चौक 28, कितना बचा अपने पास 2, तो 7 दूनी 14 दशमलव, यहाँ पर कितना बचा अपने पास 6, 7 8 56 दशमलव को कितना जाएगा सेंटीमीटर की घात 2, तो 942.8 सेंटीमीटर की घात 2। अतः इसी प्रकार क्या निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन का सूत्र कितना होता है अपने पास, 2/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर 2/3 वैसा का वैसा, पाई का मान रख देंगे 22/7, और आर का मान कितना दिया है 10 की घात 3। तो यहाँ पर 2/3 वैसा का वैसा, 22/7, 10 की घात 3 मतलब कितना होता है 1000। सबका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा 44,000, नीचे कितना जाएगा 7 21 सेंटीमीटर की घात 3। काट लो यहाँ पर अपने पास, सबसे पहले 21 से कम 21, 21 दूनी 42, यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास 2, ये भाग नहीं जाता तो क्या लगा लेंगे 0, तो कितना हो गया अपने पास 200। तो कितनी बार जाएगा 21 का पारा 9 बार जाएगा, 21 × 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना गया 189, तो कितना बचेगा अपने पास 11, तो जाएगा 0। 21 पंजे 105, कितना बचा अपने पास 5 दशमलव लगा के 0 लग गया, 21 दूनी 42, तो यहाँ पर सेंटीमीटर की घात 3। तो अपने पास अर्धगोले का आयतन कितना निकल गया 2095.2 सेंटीमीटर की घात 3। अतः कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना निकला था अपने पास 942.8 सेंटीमीटर की घात 2, और आयतन कितना निकल गया अपने पास अर्धगोले का 2095.2 सेंटीमीटर की घात 3 है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या दिया अपने पास, उचित सर्व समीकरण का प्रयोग करके 999 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। अपने को 999 का घन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, हल 999 को अपन क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस का 1 पूरे की घात 3। तो यहाँ पर अपन कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, सर्व समीकरण 7 का प्रयोग करने पर सर्व समीकरण 7 क्या होती है अपने पास, x माइनस वाई पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x वाई, कोष्टक में x माइनस का y। अतः यहाँ पर मान रख देंगे, x की जगह कितना आ जाएगा 1000 माइनस वाई की जगह कितना आ जाएगा 1 पूरे की घात 3। ये x का मतलब कितना आ जाएगा 1000 की घात 3 माइनस वाई के स्थान पर क्या रख देंगे अपन 1 पूरे की घात 3 माइनस 3 वैसा का वैसा, x की जगह कितना आ जाएगा 1000 और y की जगह कितना आ जाएगा 1, कोष्टक 1000 माइनस का 1। तो यहाँ पर 1000 की घात 3 का मतलब होता है कितने जीरो है 3 जीरो, 3 जीरो की घात 3 मतलब कितने जीरो हो जाएंगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 1 की घात 3 का मतलब 1, माइनस 3 का अंदर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 999 बराबर, यहाँ पर वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस
1 3000 का अंदर गुणा कर देंगे, प्लस माइनस 3 का गुणा कर दो, 3 नाम 27, 27 का 7 असलाया 2, 3 नाम 27 और 2 29 का 9 असलाया 2, 3 नाम 27 और 2 29, 3 जीरो वैसे के वैसे सब। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 1 अरब वैसा का वैसा। यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 29,97,001। यहाँ पर अपन घटा लेंगे। सबसे पहले जीरो में से 1 नहीं जाता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 उधार लेते जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसमें से 1 गया कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर कितना बचा था 9, 9 में से 0 का कितना बचा 9, 9 में से 0 का कितना बचा 9। यहाँ पर 9 में से 7 का कितना बचा 2, 0 0। इसके बाद 9 में से 2 का कितना बचा 7, 9 वैसे का वैसा। अपने पास आंसर कितना आ गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 99 करोड़ 70 लाख 2,999। ये अपना हो गया आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया अपने पास, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अपने पास जो आकृति दी है ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्या है, क्रमशः लंब है। तो दर्शाना है अपने को, क्या दर्शाना है कि त्रिभुज APB और CQD दोनों क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है। तो सबसे पहले अपने पास जो जो दिया है वो अपन लिख लेंगे। हल दिया है, क्या क्या दिया अपने पास, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ विकर्ण BD पर लंब है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना अपने को क्या करना है, सिद्ध त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के। तो उत्पत्ति अपन देख लेंगे। उत्पत्ति, जब भी अपने को दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करना रहता है तो अपन क्या करते हैं, उन्हीं दो त्रिभुज में बात करते हैं। तो अपने पास दो त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में। सबसे पहले अपने को जब भी सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तो 3 पॉइंट अपने को सिद्ध करना पड़ता है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट अपन देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है अपने पास, कोण P बराबर कोण Q बराबर Q है, कारण में लिख देंगे क्योंकि समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों कौन से कोण है, समकोण है। दूसरा हो जाएगा अपने पास DC बराबर AB, कारण क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, कोण ABP बराबर है किसके, ABP बराबर है किसके, QDC के। कारण क्या लिख देंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। जब भी दो त्रिभुज होती है उसमें क्या आता है, एक तिर्यक सीधी रेखा, अपने पास विकर्ण क्या था BD, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अपने पास 3 पॉइंट मिल गए, कोण भुजा कोण, हो जाएगा कोण भुजा कोण ASA सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न नंबर 11 क्या दिया अपने पास, नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। अपने पास सेक्शन A और सेक्शन B। अंक क्या दिए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता कितनी दी हुई है अपने को, प्राप्त अंक उनके कितने हैं, 3,
9, 17, 12 और 9। इसी प्रकार सेक्शन बी का भी दिया है। तो अपने को क्या करना है, दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित करना है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, एक आलेख बना लेंगे। अपन ने क्या अपने पास एक्स अक्ष और ये अपने पास कितना हो गया, वाई अक्ष हो गया। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले नामकरण कर देंगे। जो भी अंक दिए हैं उनको कहाँ पर लिखेंगे, नीचे की साइड में, और बारंबारता बहुभुजों को कहाँ लिखेंगे, वाई अक्ष पर। तो यहाँ पर 0 से कितना हो गया 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पर अधिकतम कितनी बारंबारता दी हुई है, यहाँ पर कितनी दी अधिकतम बारंबारता 19। तो यहाँ पर कितने अंक तक कर लेंगे, 20 अंक तक निरूपित कर लेंगे। आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये हो गया अपने पास 24। तो सब बारंबारता को अपने क्या कर लिया, वाई अक्ष पर लिख लिया। और अंक कहाँ पर आ जाएंगे, अंक एक अक्ष पर, और यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता। ये कहाँ पर आ गया, वाई अक्ष पर आ गया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए सेक्शन को किससे दर्शा देंगे, लाल पेन से। तो अपने 0 से 10 कितने बारंबारता दी है, 3। तो अपन इसको कहाँ पर दर्शा देंगे, 0 से 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 4 के बीचों बीच। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 0 से 10 कितना हो गया 3। उसके बाद 10 से 20 कितनी आ जाएगी अपने पास 9। 9 कहाँ पर आएगी, 8 के ठीक, 8 और 10 के बीच में। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 8 और 10 के बीचों बीच। ये अपने पास हो जाएगा 9। और उसके बाद अपने पास क्या हो गया, 20 से 30 कितना दिया है 17। तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, 10 से 20 के बीच में अपने पास 17 कहाँ पे आ जाएगा, 16 और 18 के बीच में। तो ये अपने पास 17 आ गया। और उसके बाद अपने पास कितना दिया, 30 से 40 के बीच में कितना दिया अपने पास 12। तो यहाँ पर 12 कहाँ पर लिखेंगे अपने पास, ये अपने पास 12 आ गया यहाँ पर, ये हो गया 12। उसके बाद 40 से 50 के बीच में कितना दिया है 9। तो 40 से 50 के बीच में 9 कहाँ पर आ जाएगा, इसी पॉइंट पर अपन लिख देंगे, ये हो गया 9। तो अपन इसमें अब क्या बना लेंगे, एक बारंबारता बहुभुज। तो यहाँ से 0 से ये अपनी बारंबारता बहुभुज जाएगी 3, 3 से होते हुए कहाँ जाएगी 9 पर, 9 से होते हुए कहाँ जा रही है अपने पास 17, 17 से होते हुए कहाँ पर आएगी 12 पर, और 12 से होते हुए कहाँ जाएगी अपने पास 9 पर। इसी प्रकार अपन सेक्शन बी को किससे दर्शा देंगे, ब्लू पेन से। सेक्शन बी में अपने पास 0 से 10 कितनी दी हुई है अपने पास 5। तो यहाँ पर 5 कहाँ पर हो जाएगी, 4 और 6 के बीच में दिया जाएगा अपने पास 5। और अपने पास 10 से 20 कितना दिया है 19। तो 10 से 20 19 कहाँ पर हो जाएगा अपने पास, ये इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा 18 और 20 के बीच में। तो अपने पास हो गया 19। उसके बाद 20 से 30 में कितना दिया है 15। 15 कहाँ पर आएगा, इसी पॉइंट में 16 और 14 के बीच में। ये हो गया 16 और 14 के बीच में क्या हो गया 15। और उसी के बाद अपने पास 30 से 40 में कितना दिया है 10। तो ये 30 से 40 में 10 कहाँ पे आ जाएगा, ये वाले पॉइंट के जस्ट नीचे यहाँ जाएगा 10। और उसके बाद 40 से 50 में कितना दिया है 1। तो 1 कहाँ पर आएगा 2 और 0 के बीच में। तो यहाँ से अपनी बारंबारता बहुभुज 0 से होते हुए कहाँ पर गई 5 पर, 5 से होते हुए कहाँ पर जाएगी सीधे 19 पर, और 19 से होते हुए वापस कहाँ पर आएगी अपने पास 15 पर, और 15 से होते हुए 10, और 10 से होते हुए अपने पास 1 पर। यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं। सबसे पहले अपन दर्शा देंगे संकेत। अपन ने सेक्शन ए किससे दर्शाया अपने पास, और सेक्शन बी किससे दर्शाया अपने पास। सेक्शन बी को अपन ने ब्लू पेन से, और सेक्शन ए को किससे दर्शाया अपन ने रेड पेन से। तो ये अपना क्या हो गया, एक बारंबारता बहुभुज सेक्शन ए के लिए, और सेक्शन बी वाले विद्यार्थियों के लिए अपन ने एक बारंबारता बहुभुज बना दिया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 क्या दिया है? आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू अपने पास एक रेखा दी है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अपने पास एक रेखा है और 3 कोण बने हुए हैं, 3x है, 4x है और एक 40 अंश का। तो अपने को एक्स का मान ज्ञात करना है। हल सबसे पहले अपने को क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यहाँ पर सभी कोणों का मान कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो 40 अंश प्लस 4x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो ये 40 का प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3x और 4x के मिलके कितना हो जाएगा? 7x बराबर 180 माइनस का 40 अंश। 7x वैसा का वैसा बराबर 180 में से 40 गए, कितना बचा अपने पास? 140 अंश बराबर अपने को मान किसका चाहिए? x का। तो 7 गुणा में काय में चले जाएगा? भाग में। तो 140 बटे का 7, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 0 वैसा का वैसा। तो x बराबर 20 अंश। अपने पास x का मान कितना आ गया? 20 अंश। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 दिया अपने पास। सीधे गुणा किए बिना 105 इंटू 106 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हल क्या दिया अपने पास? 105 इंटू 106। तो इनको अपन क्या लिख सकते हैं? 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस का 5 इंटू 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस का 6। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका 6 का प्रयोग करने पर अपन सर्वसमीका 6 का प्रयोग कर देंगे। तो सर्वसमीका 6 क्या होती है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? x की घात 2 प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर अपने पास x है, यहाँ पर मान रख दो अपने पास। सर्वसमीका में x की जगह क्या आ जाएगा? 100। यहाँ पर 100 की घात 2 प्लस कोष्टक में 5 प्लस का 6, x की जगह कितना आ जाएगा? 100 प्लस 5 इंटू 6 बराबर 100 की घात 2 का मतलब होता है 10,000 प्लस 5 और 6 1100 प्लस 5 6 30। सबको जोड़ लेंगे। 0 0 0 3 0 0 कितना हो जाएगा? 3 और 1 0 1 1 0 1 और 1 वैसा का वैसा। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? अतः 105 इंटू 106 का गुणनफल 11,130 है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या दिया अपने पास। अगला प्रश्न, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। हल चूँकि हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है अपने पास? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 पाई का मान क्या रख देंगे? 22 बटे का 7 और आर का मान कितना हो जाएगा अपने पास? 21 की घात 2 बराबर 4 इंटू 22 बटे का 7। 21 की घात 2 का मतलब होता है 21 इंटू 21 भाग दे दो 7 कम 7 7 21। यहाँ पर गुणा कर दो। 21 दिया 63, 4 इंटू 22 इंटू 63, 63 में 4 दूनी 8, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 63 इंटू 8, 8 3 24 का 4 80 लाया 2, 8 6 48 और 2 50। तो अपन 504 इंटू क्या बचेगा? 11 सेंटीमीटर की घात 2। यहाँ पर 11 का गुणा आसान होता है, इकाई का अंक वैसा का वैसा। और अगले एक अंक को अपन क्या करते हैं? जोड़ते चले जाते हैं। 4 और 0 4, 0 और 5 5 और 5 वैसा का वैसा सेंटीमीटर की घात 2। तो अपने पास अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया अपने पास? 5,544 सेंटीमीटर की घात 2 है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या दिया अपने पास। आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD
ए सी बराबर क्या है, बी डी। तो सिद्ध कीजिए अपने पास ए बी तथा सी डी बराबर है। ए बी तथा सी डी अपने को क्या करना है, बराबर है। हल जब भी अपने पास दो, यहाँ से अपने पास ए से सी तक और बी से डी तक क्या है, बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे दिया है ए सी बराबर क्या दिया अपने पास, बी डी। और बराबर अपने पास जो ए सी दिया है, ए सी में से अपन क्या करेंगे, बी सी को घटा लेंगे। यहाँ जाएगा ए सी माइनस का इतना हिस्सा अपन क्या करेंगे, अपने को इतना हिस्सा चाहिए तो ये वाले हिस्से को अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ जाएगा बी सी बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी। ये बी डी में से अपन फिर से बी सी को घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, सी डी। यहाँ से भी क्या घटा देंगे अपन, बी सी। अतः ए सी में से अपन ने बी सी को घटा दिया तो क्या बचेगा अपने पास, ए बी बराबर, यहाँ से भी बी डी में से अपन बी सी को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, सी डी। सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा और यही इसका क्या है, आंसर है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। क्या दिया अपने पास, समीकरण 4x + 3y बराबर 12 के 2 हल लिखिए। हल सबसे पहले अपने को कितने हल निकालना है, 2 हल। तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ जाएगा 4, x का मान क्या रख देंगे अपन, 0 + 3y बराबर का 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 3y बराबर 12। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणा में कहाँ चले जाएगा, भाग में, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो y का मान कितना निकल गया अपने पास, 4। तो 0 रखने पर y का मान कितना निकल गया, 4। इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x + 3 इंटू वाई का मान कितना रख देंगे, 0 बराबर का 12। यहाँ पर 4x वैसा का वैसा प्लस 0 बराबर का 12। x का मान ज्ञात करना है, 4 गुणा में कहाँ चले जाएगा, भाग में, 12 बटे का 4, 4 एकम 4, 4 3 12। तो x का मान कितना निकल गया अपने पास, 3। अतः 2 हल कौन कौन से हो गए, अतः 2 हल, एक हो गया 0 रखने पर कितना आ रहा अपने पास, y का मान 4, और y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आ रहा अपने पास, 3। ये इसके कितने हैं, 2 हल है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या दिया अपने पास, एक करनी 7 - करनी 6 में हर का परिमीकरण कीजिए। हर का परिमीकरण करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। हल सबसे पहले सवाल को आप उतार लेते हैं अपन, 1 बटे का करनी 7 माइनस का करनी में 6। इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करते हैं जब भी तो सवाल को एक बार वापस से वैसे के वैसे उतार देंगे। करनी 7 माइनस करनी का 6 इंटू नीचे वाली संख्या को वैसे के वैसे लिख देंगे, पर चिन्ह प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। करनी 7 प्लस का करनी 6 बटे में जाएगा करनी 7 प्लस का करनी में 6। ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे, तो यहाँ जाएगा 7 प्लस करनी में 6 बटे में, यहाँ पर हो जाएगा करनी 7 माइनस करनी में 6 इन कोष्टक करनी 7 प्लस का करनी में 6 कोष्टक बंद। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, ये हो जाएगा करनी 7 प्लस करनी 6 a माइनस बी, और कोष्टक माइनस a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ जाएगा 7 करनी प्लस करनी का 6, करनी से वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस का इधर करनी से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर करनी में 7 प्लस का करनी 6 बटे में कितना आ जाएगा, 7 में से गया तो 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, करनी 7 प्लस का करनी 6, ये उसका क्या है, आंसर है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। क्या दिया अपने पास, प्रश्न नंबर 18, 6 करनी 5 इंटू 2 करनी 5 को सरल कीजिए। हल 6 करनी 5 इंटू 2 करनी 5 का मान अपने को ज्ञात करना है, तो संख्या का संख्या में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 इंटू करनी 5 का करनी 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, ये उसका क्या है, आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। क्या दिया है, बिंदुओं -2 2 और 3 - 4 के भुज और कोटि के मान लिखिए तथा बताइए कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हल बिंदु -2 2 तथा
3 माइनस का 4 में भुज और कोटि, जो भी x के निर्देशांक होते हैं उन्हें भुज बोलते हैं, जो भी y के निर्देशांक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो सबसे पहले x आता है और क्या आता है बाद में y। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या है -2, तो पहले का क्या जाएगा -2 भुज हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार पहले बिंदु का कोटि क्या हो जाएगा 2 और दूसरे बिंदु का कोटि क्या हो जाएगा -4। तथा अपने को दर्शाना क्या है कि बिंदु -2 और 2 किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहला चतुर्थांश क्या होता है, प्लस प्लस का होता है। बिंदु हो गया, ये x अक्ष हो गया और ये x अक्ष का नेगेटिव, ये y अक्ष हो गया और ये y अक्ष का नेगेटिव। ये 0 होता है, यहाँ पर होता है प्लस प्लस और उसके बाद यहाँ पर होता है माइनस प्लस और यहाँ पर होता है अपने पास तीसरे चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर अपने पास देखो x का मान क्या दिया है माइनस और y का मान क्या दिया है प्लस। तो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में है। इसी प्रकार अपने पास एक और बिंदु क्या दिया है अपने पास 3 माइनस का 4। यहाँ पर देखो x क्या दिया है प्लस में और y का में दिया है माइनस में, x प्लस में और y का में दिया है माइनस में। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह चतुर्थांश में स्थित है और यही उसका क्या है आंसर है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या दिया अपने पास, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है किसके सी डी के और कोण ए पी क्यू कितना दिया है 50 अंश और पी आर डी कितना दिया है 127 अंश। तो एक्स और वाई का मान अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने पास दिया है हल, दिया है क्या दिया है अपने पास ए बी समांतर है किसके सी डी के, अपने पास ए बी समांतर हो गया किसके सी डी के, तथा कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश तथा कोण पी आर डी बराबर 127 अंश है। तो अपने को का मान ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब भी कोई दो रेखा समांतर होती है और एक उसको तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर कौन कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण। तो कोण ए पी क्यू बराबर होगा किसके, कोण पी क्यू आर के। ए पी क्यू बराबर होगा किसके होगा, पी क्यू आर के। कारण क्या लिख देंगे, एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण है तो अपने पास ए पी क्यू कितना दिया है 50 अंश, तो पी क्यू आर कितना दिया है एक्स। तो अपने पास एक्स का मान कितना आ गया 50 अंश। अब अपने को किस इसी प्रकार अपने पास वापस से क्या हो गई, ए बी एक समांतर रेखा है किसके सी डी के और यहाँ पर पी और आर एक तिर्यकछेदी रेखा उसको क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर कोण ए पी आर बराबर होगा किसके, कोण पी आर डी के। कारण क्या लिख देंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण है अपने पास कोण ए पी आर किसके बराबर दिया है अपने पास 50 अंश प्लस का y बराबर पी आर डी किसके बराबर दिया है 127 अंश। तो ये y का मान अब 50 प्लस में उधर जाके काय में हो जाएगा माइनस में, तो 127 माइनस का 50 अंश। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 0 गए तो 7, 12 में से 5 गए तो 7, 77 अंश। अतः x बराबर 50 तथा y बराबर 77 अंश है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या दिया अपने पास, एस सर्वांग समता नियम लिखिए। तो अपने को क्या करना है, सर्वांग समता नियम बताना है। किसके लिए बताना है, भुजा कोण भुजा के लिए सर्वांग समता नियम बताना है। तो सिंपल सा नियम है, क्या लिख सकते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं
यदि एक त्रिभुज की दो भुजा उसके अंतर्गत एक कोण तथा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा उसके अंतर्गत एक कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जब भी अपने पास दो त्रिभुज होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके एक कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाएं और एक कोण के बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। इसी प्रकार सर्वांग समता की तीन और शर्त होती है। वो क्या क्या? तीन शर्तें और कौन कौन सी अपने पास? कोण, भुजा, कोण। इसमें क्या होता है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजाओं के बराबर होती है। इसी प्रकार तीसरी होती है भुजा, भुजा, भुजा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। और इसी प्रकार एक और लास्ट सर्वांग समता की शर्त होती है, क्या होती है? RHS। RHS ये शर्त कौन से त्रिभुजों में लगती है? समकोण त्रिभुजों में। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। कौन सी शर्त से होते हैं? RHS सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। इनको भी पढ़ के चले जाना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शर्तों में से एक शर्त एग्जाम में आती है हर साल। आइए देखते हैं अपनी इस रामबाण क्लास का लास्ट प्रश्न। क्या दिया अपने पास? शंकु के आधार का व्यास कितना दिया अपने पास? 24 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। सब आइए देखते हैं हल। जो दिया अपने लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया अपने पास? सबसे पहले दिया है शंकु के आधार का व्यास डी का मान कितना दिया अपने पास? 24 सेंटीमीटर। तो अपने को डी दिया है तो अपन क्या निकालेंगे? त्रिज्या आर क्या होता है? डी बटे का 2। तो यहाँ जाएगा 24 बटे का 2 तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आर का मान कितना हो गया अपने पास? 12 सेंटीमीटर हो गया। और अपने पास क्या दिया था? तिर्यक ऊंचाई का मान कितना दिया है? एल बराबर 21 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर कोष्ठक में एल प्लस का आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर कोष्ठक में एल प्लस का आर। मान रख दो। पाई का मान क्या रख देंगे? 22 बटे का 7। आर का मान कितना दिया अपने पास? 12। कोष्ठक में एल का मान कितना दिया है? 21 प्लस का आर का मान कितना दिया था अपने पास? 12 सेंटीमीटर। 22 बटे का 7 इंटू 12। यहाँ पर जोड़ लो 2 और 1 3 और कितना जाएगा? 3। 21 और 12 कितना हो गया? 33। ऊपर का इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1। ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे। 22 इंटू 12 इंटू 33 बटे में हो जाएगा 7 एकम 7। सबका गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 22 इंटू 33 गुणा कर लो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 दूनी 12 का 2 हसिलाया 1, 6 और 1 7। अपने पास 726 में किसका गुणा कर लेंगे? 12 का। 12 6 72, 72 का 2 हसिलाया 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 31 का 1 हसिलाया 3, 12 7 84, 84 और 3 कितना हो गया अपने पास? 87। यहाँ जाएगा 8712 बटे में 7। तो में आप भाग कर देंगे अपन। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा? 1 कितना हो गया? 17, 7 दूनू 14 कितना बचा? 3। यहाँ पर कितना हो गया? 31, 7 चौक 28 कितना बचा यहाँ पर? 3 और यहाँ पर हो गया 32, चौक 28
कितना बचा यहाँ पर, तो अपने पास कितना हो गया 0, दशमलव लगा के कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 40, 7 अपना 35, कितना बचा अपने पास 5, कितना हो गया 50, 7 7 49। तो यहाँ पर दशमलव के 2 स्थान तक देख लेंगे तो यहाँ जाएगा 1244.57 सेंटीमीटर की घात 2 लिख सकते हैं। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया अपने पास 1244.75 सेंटीमीटर की घात 2 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।